देखो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग भागा क्या पढ़े हैं, आ जाओ आ जाओ। जैसे 8 को अगर भागा करते हैं कितना से, 3 से। ठीक है, तो 8 को जब 3 से भागा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पर क्या होता है 2। ये क्या करते हैं हम लोग यहाँ, कौन सा ई करते हैं, घटाव करते हैं। ये घटाव हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, लिखते हैं नहीं, लेकिन होता क्या ओरिजिनल में घटाव होता है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर से सबका अलग अलग नाम है, कल एक बार बता दिए थे, आज फिर से दोबारा देते हैं। ठीक है, तो ये जो 8 है, 8 को क्या बोला जाता है, भाज्य। इसको क्या बोला जाता है रे, भाज्य ना। हाँ, कल जिसको याद था वो बोलेगा। और ये जो 3 है, 3 को क्या बोला जाता है रे, भाजक। और ये जो 2 है ये क्या है, भागफल ना। और ये 2 क्या है, शेषफल। ठीक है, ये संख्या का जो ये है, संख्या को इस टाइप से भाग करते हैं और उसमें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, ये इसमें भी जब किसी बहुपद को भाग करना है किसी बहुपद से, तब भी यही चारों चीज आता है। ठीक है, लेकिन वहां पर भाग करने में थोड़ा ध्यान देना है। उसमें भाग करने के लिए क्या जरूरी है, इस संख्या का पहाड़ा जरूरी है। पहाड़ा अगर नहीं रहेगा तो भाग करेंगे नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पहाड़ा का जरूरत लगभग उतना नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये जो इसमें जब यहाँ बहुपद रहता है, इस स्थिति में यहाँ पर इन लोगों को क्या बोला जाता है, px, gx और qx और rx। समझ में आ रहा है ना। px का अर्थ क्या होता है, भाज्य। gx का अर्थ होता है भाजक, मतलब जिस चीज से भाग देना है। ठीक है, और qx का अर्थ क्या होता है, भाग देने के बाद जो चीज रहता है वो उसको भाग फल बोला जाता है। ठीक है, और rx का अर्थ होता है शेषफल, मतलब लास्ट में जो भाग करने के बाद जो शेष बचा उसको शेषफल बोला जाता है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 का, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या क्या चीज दिया है, भाज्य और भाजक ना। भाज्य को किससे भाग करना है, भाजक से। तो भाज्य का यहाँ भाज्य को क्या बोला जाता है, px, और भाजक को gx। तो ये दोनों चीज का मान दिया हुआ है। तो px कितना है, 3x पावर 4। ठीक है, 3x पावर 4, उसके बाद माइनस -3x स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, अच्छा इस x है, अच्छा -3x -1, -3x -1, कुछ इस प्रकार है px बराबर। हाँ, और उसके बाद मेरा दूसरा क्या दिया हुआ है, gx। ये कितना दिया हुआ है, x -1। अब हमको इससे क्या चीज लिखना है, हमको भागफल मतलब qx निकालना है और rx निकालना है। इन्हीं दोनों का मान हमको लिखना है। क्या लिखना है, qx। ये अभी हमको नहीं पता है, जब भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। और दूसरा rx, ये भी हमको नहीं पता है। ठीक है, ये दोनों का कब पता चलेगा, जब हम भाग करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर जब भी ये px gx लिखेंगे, इसका पहला स्थिति क्या बोले कि इसको लिखने, अगर ये ठीक से नहीं लिखा हुआ है, हाँ, तो इसको ठीक से लिख लेना है। इसका अर्थ ये है
कि इसका पावर जो है, इसका घात जो है, घात को कौन सा क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो ये क्या घटते क्रम में लिखा हुआ है? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद इसका घात 1 है, उसके बाद 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो ये क्या घटते क्रम में लिखा है कि नहीं है ना? हाँ, अब gx को भी ध्यान देना है, हर चीज को घटते क्रम में ही लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर घात कितना है? 1 है, कुछ नहीं मतलब उसका पावर में 1 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब उसका घात क्या है? x का घात 0 है। समझ में आ रहा? तो ये घटते क्रम में लिखा हुआ है, मतलब अवरोही क्रम में लिखा गया है, इसको और लिखने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट भाग करना शुरू करेंगे। अगर कोई मैथ ऐसा आएगा कि मतलब ऐसा नहीं लिखा रहता, जैसे यही वाला अगर इस टाइप से लिखा रहता, ये वाला अगर ये चीज मेरा ऐसा लिखा रहता, अगर इसको ऐसा लिखा रहता, तो पहले देखो घात कितना हो गया है? 1, यहाँ पर घात कितना हो गया? अभी 3 हो गया, अभी 3 लिख दिए तो 3 हो गया। तो पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 0, उसके बाद 1। तो अगर इस टाइप से रहता तो हमको ठीक करके इस टाइप से करना पड़ता। समझ में आ रहा ना? हाँ, अब हम भागा करते हैं, ठीक। 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये चीज है। हमको इस चीज को किससे भाग करना है? x माइनस 1, इससे x माइनस 1 से भाग करना है, ठीक है। अब जब भी भाग करते थे तो मेरा जो भागफल है वो कहाँ लिखते थे? जैसे हमको कुछ भी, जैसे 18 हुआ, इसको हम भाग करते हैं 4 से, और शेषफल इतना। तो भागफल कहाँ लिखते थे? दाहिना साइड में। समझ में आ रहा? यहाँ भी दाग देके दाहिना साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो भागफल है वो बहुत बड़ा होगा तो लिखने में क्या होगा? जगह नहीं मिलेगा। तो इसको कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर जगह ज्यादा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऊपर में। अगर आप लोग को मन है कि हम साइड में लिखेंगे तो साइड में भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? अभी हमको लिखना कहाँ है? ऊपर में। ऊपर में लिखेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, समझ में, जगह भी बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा? और इधर भी देखो, आप कॉपी में बनाएगा तो साइड का भी जगह खाएगा, और ये थोड़ा सिर्फ ऊपर का जगह खाएगा। समझ में आ रहा ना? तो लिखना कहाँ है? ऊपर, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो चीज नहीं है उस पर ध्यान देना है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या चीज नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से भाग अपने आप होते चला जाएगा। सबसे पहले किसको? प्लस और माइनस, पहले चिन्ह का ध्यान देना है, प्लस या माइनस। उसके बाद संख्या को ध्यान देना है, उसके बाद किसको ध्यान देना है? जो नंबर है उसके, इसको ध्यान देना है। उसके बाद जो चर राशि है उसका पावर को ध्यान देना है। चर राशि का पावर मतलब घात को ध्यान देना। समझ में आ रहा ना? सबसे पहले किसको? चिन्ह, साइन जो है, उसके बाद संख्या, उसके बाद घात। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या बोले? चिन्ह। तो जैसे यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये प्लस के साथ, अगर यहाँ प्लस है तो इस प्लस के साथ क्या गुना करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। प्लस के साथ कौन सी चीज गुना करेगा? एक मात्र प्लस गुना करेगा तब प्लस आएगा। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ कुछ भी लिखेंगे वह प्लस वाला लिखेंगे। समझ में आ रहा ना? हाँ। उसके बाद अब चिन्ह का काम खत्म, कि यहाँ जो भी लिखेंगे प्लस वाला लिखेंगे, ठीक है। दूसरा अब संख्या, उसके बाद संख्या। जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब संख्या कितना है? 1 है, और 1 के साथ तुम कितना गुना करेगा कि यहाँ 3 आ जाएगा। 1 के साथ कितना गुना करेगा? 3 आएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा क्या बोले कि वो जो चर राशि है उसका पावर। तो यहाँ पर चर राशि का पावर कितना है? 1 है, और यहाँ पर कितना है? 4। तो जो चर राशि का पावर जो 1 है, मतलब x का पावर 1 है, इसके साथ हम कितना गुना करेंगे, कितना x वाला गुना करेंगे
कि x पावर मेरा 4 आ जाए। समझ में आ रहा है? तो x पावर कितना वाला गुना करेगा 3। अब पावर में यहाँ पर x पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर x पावर कितना है 3 है। अब तुम लोग सोचेगा कि सर गुना का जब चीज है तो 1 गुना 3 तो सर 3 होता है। तो ये जब पावर का बात आता है ना, तो गुना में ये जोड़ देखना है। समझ में आ रहा है? पावर में क्या होता है, जोड़ होता है, गुना में जोड़ होता है। इसलिए यहाँ गुना वाला नहीं देखना है, यहाँ 1 और 3 4, मतलब वो जोड़ वाला। अब तुम सोचेगा 1 का 3 से गुना करेंगे तो 3 होएगा, तो ये नहीं देखना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, और x पावर कितना लिख देंगे 3 लिखेंगे। तो इसके साथ जैसे इसका गुना करेंगे, 3 का यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 का 1 से गुना 3, और x का x क्यू का x से गुना कितना होगा x पावर 4। ठीक है, ये आ गया। इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो, ये चीज जब इसके साथ गुना हुआ है तो ये चीज इसके साथ भी गुना होगा। समझ में आ रहा ना? हाँ। अब जैसे इसके साथ, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर वाला था ना, क्यूब वाला था, देखो तो किताब में क्यूब वाला, तब ठीक है मेरा क्वेश्चन। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब इसके साथ गुना करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का गुना कर देना है। तो यहाँ पर चिन्ह इसके आगे क्या है, और यहाँ पर कितना है प्लस, और माइनस का गुना क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ माइनस लिखना है। ठीक है, अब देखो प्लस गुना माइनस, ये क्या बोल रहा है, जो प्लस है वो नहीं है, माइनस प्लस नहीं है, इसीलिए प्लस नहीं है मतलब क्या है, ये प्लस और ये माइनस, मतलब प्लस को काट दो। अगर जो प्लस गुना माइनस उसको याद नहीं रख पा रहा है तो उसको समझ लेना है कि प्लस को काट देते हैं तो क्या मिलता है माइनस। समझ में आ रहा? तो यहाँ इसका जो हुआ चिन्ह का गुना हो गया। अब 3 का 1 से गुना 3 हो गया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x पावर 0 है, कुछ भी नहीं है मतलब x पावर 0 है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब इसके बाद तुम लोग जब यहाँ जैसे हम 18 से अगर 16 जाएगा, कितना किए 2 किए कि नहीं किए? हाँ, यहाँ पर घटाव किए लेकिन लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ अगर अब घटाव में देखो, घटाव का अर्थ होता है जो प्लस है उसको तुम माइनस बनाना है और माइनस को प्लस बनाना है। समझ में आ रहा? घटाव का अर्थ यही होता है, उसका साइन को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे प्लस 3 है तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और अगर ये माइनस है तो इसको प्लस। समझ में आ रहा है ना? अब घटाव करो, 3 से 3x 4 जाएगा, क्या करता है तुम लोग कट जाएगा ना। तुम लोग यहाँ पर घटाव करके 0 लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं लिखता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी जैसे भागा में अगर 18 और 18 आया और ऐसा करके 18 से 18 क्या 0 लिखता है ना, ऐसे क्रॉस करता है ना, तो यहाँ भी ये हम काट देते हैं। तुम लोग 0 लिख सकता है, 0 का भी अगर लिखने का मन है वो भी लिख सकता है, सही है, लेकिन कोई नहीं लिखता है, ये सिर्फ काट देता है। समझ में आ रहा? ठीक, अब देखो यहाँ पर -4x³ है और यहाँ पर +3x³ है। अगर जोड़ घटाव में बहुत सारा बच्चे ऐसे भी है कि अगर यहाँ पर -4 है और यहाँ पर +3 है, हम क्या करेंगे, इसको 4 और 3 7 बोलेंगे ना, 4 से 3 जाएगा 1 बोलेंगे ना, -1 बोलेंगे ना -7 बोलेंगे। इस प्रकार का कंफ्यूजन पैदा होता है। उसको कैसे करना है, देखो जब भी दोनों चीज का चिन्ह अलग अलग होता है तो हमेशा याद रखना उस स्थिति में क्या होता है घटाव होता है, प्लस नहीं। दोनों चिन्ह अगर अलग अलग रहा तो उस स्थिति में क्या होता है घटाव, और दोनों का चिन्ह अगर बराबर रहा उस स्थिति में क्या होता है जोड़ होता है। ठीक है, अब ये घटाव और जोड़ हो गया। उसके बाद अब चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा है उसी का चिन्ह बैठेगा, जो बड़ा संख्या है उसी का चिन्ह बैठेगा। तो अब देखो यहाँ पर एक जो है एगो -4 है, एगो +3 है।
अब ये माइनस नहीं रहा, क्या रहा है, प्लस। तो एगो -4 और एगो +3, दोनों अलग अलग है ना, है कि नहीं है। तो इस स्थिति में क्या दोनों अलग अलग होने पर क्या होता है, घटाव। तो आप बताओ 4 से 3 जाएगा कितना होगा, 4 से 3 जाएगा 1 होगा ना। तो सीधे बात है 3 से 4 घटाव करेगा या 4 से 3, 3 से 4 कोई घटाव नहीं करता है, 3 से 4 कोई घटाव नहीं करता, 4 से 3 घटाव करता है, उसके बाद तुम कुछ भी लगाता है चिन्ह, समझ मारा। तो 4 से अगर 3 घटाव करेंगे तो हमारा आएगा, आंसर आएगा 1, और 1 को लिखने का जरूरत होता है, नहीं होता है। तो मेरा यहाँ एगो x³ आएगा, इसका अगर 1 लिख भी सकता है, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है। अब जो चिन्ह का बात आया, अब घटाव तो कर दिए कि 4 से 3 आएगा, हमें एगो x³ आएगा, 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा है। तो 4 बड़ा है ना 3 बड़ा है, तो 4 का आगे कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ -x³ होगा। इसका अर्थ है अगर तुम 3 से 4 जाएगा तो -1 आएगा, समझ में आ रहा ना, क्या आएगा, -1, समझ में आ रहा ना। ये छोटी से छोटी चीज बहुत सारा बच्चे नहीं जानता है, इसीलिए हमको तोड़ तोड़ के समझाना पड़ रहा है। अब -x³ हो गया, ठीक। अब देखो इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो ये चीज वही नीचे जो है वही आ जाएगा, समझ में आया। अब इसके बाद देखो, अब जैसे यहाँ पर माइनस है तो हमको लाना क्या है, माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस के साथ कौन सी चीज का गुना करेगा, माइनस आएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, समझ में आया। हाँ, अब यहाँ पर देखो इसके आगे कुछ संख्या है, 1 है, समझ में आ रहा, और इसके आगे भी 1 है, तो 1 के साथ कौन सी चीज का गुना करेगा कि 1 आएगा, 1, समझ में आ रहा। 1 के साथ 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 को आगे लिखने का जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो हम भी यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आएगा संख्या का बात हो गया, अब x का पावर का बात। अब यहाँ x का पावर कितना है, 3, और यहाँ x पावर कितना है, 1। तो 1 के कौन वाला x कितना पावर का x गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा, 1 वाला के साथ x पावर 2। अगर यहाँ x पावर 1 है और x पावर 2 के साथ गुना करेंगे तब x पावर 3 प्राप्त होगा, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर x पावर कितना, 2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है रे, आ रहा है ना। इसको समझना है, ये समझेगा 10 तक काम करेगा, समझ में, परीक्षा में आएगा। अब हो गया, अब इसके साथ इसका जब भी गुना करेंगे तो मेरा x³ आ जाएगा, ठीक है। जब ये चीज इनके साथ गुना हुआ है तो ये चीज का इनके साथ गुना अभी होना बाकी है, जो कि होगा, समझ में आ रहा ना। तो अब माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिख देना है, समझ में आ रहा, प्लस लिख दिया। अब x का पावर कितना बनेगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब x का पावर स्क्वायर बनेगा, समझ में आ रहा। अब ऐसा लिख दिए, हाँ। लेकिन जब भी घटाव करेगा, जैसे घटाव करेंगे तो एगो बराबर पावर क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तभी जोड़ घटाव होता है, नहीं तो नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। हाँ, अब जैसे इसको करना है, ये अब फिर साइन को चेंज करना है। अगर ये माइनस है अब क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा। अब ये कट जाएगा, x³ से x³ कट गया। अब जब यहाँ लिखेंगे, अब जो आगे घटाव होगा, आगे जब घटाव होगा तो जैसे यहाँ पर x² वाला है, ऊपर में कहीं x² आया है, आया है, नहीं आया है, तो सिर्फ इसका अकेले का काम है, तो ये सिर्फ अकेले जो है वही उतर जाएगा, समझ में आ रहा। और ये है क्या, -x², समझ में आ रहा। तो क्या होगा, -x। अब x वाला टर्म देखो, जैसे यहाँ पर -3x है, कहीं पर और कुछ लिखा हुआ है x वाला नहीं है, तो ये भी अकेले उतर जाएगा, समझ में आ रहा। और ये चीज है -3x, इसको भी हम उतार, ठीक। अब संख्या वाला है, संख्या सिर्फ यहाँ भी एक गो है, नीचे भी नहीं है,
तो ये भी उसी प्रकार उतर जाएगा। समझ में आ रहा है? आ गया? किसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताएगा। और इसको तुम साइड में भी लिख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको एकदम इसके तुरंत बाद लिखना है। जो हम एक्स स्क्वायर लिखे हैं ना, इसको तुरंत बाद लिखेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ माइनस एक्स क्यू और इसको एकदम साइड में भी लिख सकता है। समझ में आ रहा ना? ये प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ, यहाँ भी लिख सकते थे, और लिखने के बाद सबसे पहले काम उसी का करते। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब देखो, फिर यहाँ माइनस आ गया है और यहाँ प्लस है, तो प्लस के साथ क्या गुना करते हैं, माइनस आता है, माइनस, तो फिर माइनस दे दिए हम। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्स पावर कितना है, 2 है, और यहाँ एक्स पावर 1 वाला है, तो एक्स पावर कितना वाला गुना करेंगे, एक्स पावर 1 वाला, तो एक्स पावर 1 वाला मतलब एक्स, और इसके साथ इसका गुना कर देंगे, एक्स का एक्स से गुना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और चूंकि माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसके साथ इसका गुना हम यहाँ लिख दिए हैं, अब इसके साथ इसका गुना होगा और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस और माइनस का गुना क्या होता है, प्लस, माइनस और माइनस क्या गुना होता है रे, प्लस होता है ना। ठीक, तो ये प्लस कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख दिए, और प्लस लिखना है, और चूंकि एक्स के साथ एको का गुना इतना होगा। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं करना है, इसको फिर वही साइन चेंज करना है। ये माइनस है, क्या बनेगा, प्लस, और ये प्लस है, माइनस बनेगा। ये कट गया, दोनों एक ही चीज है, कट गया। अब फिर देखो यहाँ -3x और यहाँ -x है, ये दोनों का जोड़ घटाव होगा, क्योंकि ये दोनों चीज एक ही टाइप का है। ये भी x पावर 1 वाला है, ये भी x पावर 1 वाला, इसका जोड़ घटाव होना है। समझ में आ रहा? और -3 और -1 जोड़ कितना होगा, -4 आएगा, -4, और x हो जाएगा, और -1 अकेले है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो, अब यहाँ पर जैसे पता हो रहा है, फिर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो फिर माइनस वाला संख्या लेंगे ना, प्लस वाला रे, माइनस वाला, माइनस ले लिए। समझ में आ रहा, माइनस ले लिए, और यहाँ पर अब x लगाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है। अब x लगाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो x, क्या x लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जैसे तुम लोग भगा करेगा, अगर यहाँ 4 है और यहाँ अगर 15 है, तो क्या तुम 15 से ज्यादा भागा करेगा? जैसे 4 का 4 बार पहाड़ा करेगा, कितना बार करेगा, 3 बार, 15 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी पावर, जब भी यहाँ पर भी पावर क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम एगो x लगाएगा तो पावर 2 कर देगा। समझ में आ रहा ना? तो x लगाना नहीं। ठीक है, अब x नहीं लगाना है, तब क्या लगाना है, सिर्फ संख्या। अब संख्या कितना है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 4 लगा दिए। 4 का x से गुना कितना होगा, -x, और ये माइनस और माइनस गुना होके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और 4 का 1 से गुना 4 बनेगा। ठीक है, 4 बन रहा। अब यहाँ पर साइन चेंज कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस कर दिए। समझ में आया? अब ये 4x कट जाएगा। अब ये -1 और यहाँ -4 कितना होगा रे, -5। अब और आगे क्या भाग करना है, नहीं भाग करना। क्यों नहीं भाग करना है, क्यों नहीं भाग करना है, कोई बताएगा? और आगे क्यों नहीं भाग करता है? जब संख्या रहता है, जैसे अभी क्या बताएं, जैसे ऐसे करना था, ये भाग करता, 16 करता और ये 2 आ जाता। संख्या में क्या करता है, इसके आगे और भागा कर सकता है। कौन वाला भागा होगा, डेसिमल वाला, पॉइंट वाला भागा होगा, पॉइंट का। हाँ, क्योंकि इसमें पॉइंट वाला भागा नहीं होता है।
समझ में आ रहा, पॉइंट वाला भागा यहाँ नहीं होता है। तो नहीं होता है तो और भागा करने का जरूरत नहीं है। जब ये छोटा हो जाता है और भागा करेंगे नहीं करेंगे। और छोटा कौन चीज हुआ, -5 हुआ छोटा, -5 छोटा हुआ x से। क्या देखना है, यहाँ पावर को देखा जाता है। यहाँ x पावर कितना है, 1 है, और यहाँ -5 है, मतलब x पावर कितना है, 0 है। तो अब 1 से 0 छोटा होता है ना, तो अब भाग करने का और आगे जरूरत नहीं है। जब छोटा हो जाता है तो भाग करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा, कौन सा छोटा होना है, संख्या या पावर, पावर। समझ में आ रहा ना। हाँ, अब हमको लिखना क्या है, भागफल और शेषफल। तो भागफल क्या आया है, ये चीज ना, 3x³ - x² - x -4। और शेषफल कितना आया है, -5। ये भागा हो गया। समझ में आ रहा ना, ये भागा हो गया। चलिए इसको लिखिए।